हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्ष ठीक हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास थर्ड लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 5 हम बेटा इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो बस यही काम करना है कि जो लेक्चर बेटा ये स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखना है, तभी जो चीज़ें बेटा वो सारे समझ आएंगे। ठीक है बेटा, और मैं करूँगा बेटा एक काम कि देखो मुझे पता है कि बेटा आप लोग अभी ये लोअर क्लास है, तो मैं इसमें थोड़ा सा स्लो चलूँगा, हम आराम आराम से सीखेंगे चीज़ों को। ठीक है बेटा, तो चलो हम करते बेटा टाइम को ज़ाया ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट अपना। अब देखो बेटा, जो हमारे पास है चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हमारे पास। देखो बेटा, पहली बात तो मैं बताऊंगा कि देखो ये मैं आप लोगों तक छोड़ूंगा कि टेबल करना याद कम से कम 10 तक कम से कम टेबल याद करना है। उससे ज्यादा भी करोगे तो वो तो वेल एंड गुड है हमारे पास, तो बट मिनिमम 10 तक टेबल याद होना करना है। ये मेरी पहली एडवाइस रहेगी आप लोग से बेटा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है मल्टीपल्स। अब देखो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है कि मल्टीपल्स इस तरह से, जैसे अगर मैं लिखूंगा 5, जैसे हम 5 का टेबल पढ़ते हो ना बेटा, जैसे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो वही क्या लगेगा हमारे पास 5 के मल्टीपल्स। तो 5 के मल्टीपल्स क्या क्या आते हैं हमारे पास, जैसे बेटा 5, फिर 5 2 जार 10, 15, 20, 25, 30। ये सपोज मैंने 5 के लिखे। अगर मैं जैसे बेटा 8 के लिखूं तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। देखो ये फिर ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। फिर हमारे पास 8 3 जार 24, 32, 40, 48। तो ऐसे आप लिख सकते हो बेटा। तो ये जो सारे के सारे हमारे पास बेटा यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे पास जैसे ये 8 के मल्टीपल्स होके, ये हमारे पास 5 के मल्टीपल्स होके। ठीक है बेटा, शाबाश। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के मल्टीपल लिख सकते हो। फिर आता है एक और हमारे पास यहाँ पे एक टर्म बेटा फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे पास देखो बेटा इस तरह से, अगर मैं बताऊंगा बेटा इस तरह से कि सपोज देखो बेटा समझना कि आप लोगों के पास सपोज 8 एप्पल्स है, 8 एप्पल्स है हमारे पास। आप लोगों के पास बेटा कितने तरीके हैं, या मतलब कितने लोगों में आप बांट सकते हो इसको सच दैट कि हर किसी को इक्वल इक्वल मिले। बात है समझ। देखो बेटा, मतलब कि कहानी ऐसे कि आप इसको कितने लोगों में बांट सकते हो। ठीक है बेटा, या कितने फ्रेंड्स में बांट सकते हो सच दैट के हर किसी को इक्वल इक्वल मिले। और जो मिले ना बेटा वो इंटीजर के फॉर्म में, मतलब या तो एक एप्पल मिले या 2 3, वो 1 पॉइंट कुछ नहीं आना चाहिए। वो फिर मतलब ना लास्ट में कोई बचना चाहिए, सबको इक्वल इक्वल आना चाहिए। या तो आप बताओगे बेटा इस तरह से कि हम एक काम करेंगे बेटा कि हम अगर हर किसी को, अगर 8 एप्पल्स है, हम 8 फ्रेंड्स को एक एक देंगे, या तो वो तरीका। ठीक है बेटा, या क्या कर सकते हैं हम एक एक फ्रेंड को एक एक एप्पल देंगे, तो इसका मतलब आप 8 फ्रेंड्स में इनको देख सकते हो। फिर दूसरा तरीका ये भी है बेटा कि आप 2 एप्पल्स दो, तो इसका मतलब अगर आप बेटा 2 देखो तो फिर आप कितनी फ्रेंड्स को दे सकते हो, खाली 4 फ्रेंड्स को बेटा। समझ आए बेटा, क्योंकि अगर आप देखो 2 4 6 8, इसका मतलब बेटा अगर आप 4 फ्रेंड्स को देते हो 2 एप्पल, तो वो 8 आते बराबर हमारे पास। या फिर क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम 3 एप्पल दे सकते? अगर आप पहले को 3 दोगे, फिर दूसरे को 3, हो गए 6, फिर बचेगा लास्ट में 2, तो इसका मतलब इक्वली तो नहीं बट पाए यहाँ पे। समझ रहे? तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या ले सकते हो बेटा 4। यस, तो इसका देखो, अगर आप 4 एप्पल्स दोगे तो इसका मतलब आप 2 फ्रेंड्स को दे सकते हो, एक को 4 एक को 4। तो इसका मतलब बेटा हम इसको क्या कर सकते हो बेटा, 8 को 2 फ्रेंड्स में बांट सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं बेटा हमारे पास इस तरह से कि हम इसको 8 फ्रेंड्स में बांटे। अच्छा ये देखो बेटा, या तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ना, इसको समझना बेटा कि हमने एक फ्रेंड को दिए थे, एक फ्रेंड देखो, या तो आप क्या करोगे बेटा कि एक ही को सारे दोगे, वो भी तरीका है। जैसे ये वाला ले लो, एक ही को हम सारे। या क्या कर सकते बेटा कि हमारे पास 8 फ्रेंड्स को देंगे, 8 फ्रेंड्स को देंगे तो हर एक किसी को एक एक मिलेंगे। और यही नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं बेटा फैक्टर्स। यही नंबर्स मैथमेटिक्स में क्या क्या लगे 8 के। तो इसका मतलब 8 के फैक्टर्स क्या क्या हमारे पास बेटा, 1 4 2 8, 1 4। पहली बात तो आप एक चीज याद रखो बेटा कि
कोई भी नंबर उठाओ ना, कोई भी नंबर उठाओ हमारे पास बेटा, कि उसका 1 और 8 तो फैक्टर होता ही होता है। 1 और 8 तो उसका फैक्टर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 1 और इटसेल्फ तो उसका फैक्टर होता ही होता है। अगर आप कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0, हमारे पास 0 का 0 फैक्टर नहीं होता है। जब हायर क्लास में जाओगे फिर सीख जाओगे क्यों नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो बाकी आप कोई भी नंबर देखोगे बेटा जो हमारे पास है, उसका जो हमारे पास 1 और नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही होता है। जैसे हमारे पास 9 है, इसका मतलब अगर मैं बताऊंगा आपको, आंख बंद करके बताओ कि 9 का क्या क्या फैक्टर है, दो तो आप इजीली बता सकते हो, एक तो 1 और खुद 9। फिर ऐसे आप सोच सकते हो बेटा कि हमारे पास देखो, अच्छा ये तो हो गया एक तरह से, इस तरह से। फिर आप ऐसे कर सकते हो बेटा, जैसे हमारे पास 8 1 जरा आता था 8, इसका मतलब 8 भी एक फैक्टर, 1 भी एक फैक्टर। फिर होता था 2 4 जरा 8, तो 2 भी एक फैक्टर, 4 भी इसका एक फैक्टर। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 1 भी देखो, 9 1 जा लिख सकते 9, और क्या लिख सकते हो 3 9 को हम क्या लिख सकते बेटा हमारे पास, और 3 इंटू 3 हमारे पास, बट है तो एक ही फैक्टर, तो क्या लाएगा 3 हमारे पास। इसका मतलब 9 के क्या क्या फैक्टर्स हमारे पास क्या लाएंगे, 1 3 9। या हम फिर जब आप देखोगे बेटा हमारे पास, जब हम फैक्टर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब हम किसी भी नंबर को मतलब उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे, जैसे हमारे पास 8 के सारे फैक्टर्स है, अगर आप इन फैक्टर्स से 8 को क्या करोगे बेटा हमारे पास डिवाइड, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास बेटा, 0 हमारे पास हमेशा। ठीक है, तो अब हम एक काम करते बेटा, इसमें से अब हम एक काम करते कि अब हम सीधे सीधे आ जाते बेटा जो हमारे पास है एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज करते स्टार्ट। ठीक है बेटा, तो उसी को देखो, पूरा चैप्टर हमारे पास इसी चीज पे हम आराम से सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं। एक सेकंड वेट। हाँ देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.1 इस तरह से हमारे पास देखो बेटा, क्या है जैसे जैसे आप क्लासेस पढ़ते जाओगे तो आप लोगों के लिए फिर ये जो फैक्टर निकालना है ये इजी हो जाएगा, आप फिर सेकंड्स में निकालोगे, या आप टेंशन मत लो। जैसे ही चैप्टर एंड होगा, चैप्टर के एंड, बट यही काम करना है कि सारा चैप्टर देखना, मतलब फुल देखना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरह से, Helga is thinking of a 2-digit number। अब देखो बेटा हमारे पास या तो 1 डिजिट नंबर आता है, 1 डिजिट नंबर क्या क्या, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू 9। फिर 2 डिजिट नंबर कहां से, 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट। फिर आते 3 डिजिट नंबर्स 100 से लेके 999 तक। अब यहां पे बोल रहा हमारे पास बेटा Helga is thinking of a 2 डिजिट नंबर, ये किसी 2 डिजिट नंबर के बारे में सोच रही। अब हमें नहीं पता कौन सा 2 डिजिट नंबर, बट हमें ये तो पता है कि 2 डिजिट नंबर जो है 10 से लेकर 99 तक, तो मतलब इन्हीं में से कोई एक सोच रही है। फिर से यहाँ पे हमारे पास बेटा हिंट्स दिए किसके बारे में, इट इज लेस देन 3 इंटू 6। देखो बेटा जो इसका नंबर है क्या वो हमारे पास है, पहले हम लिखेंगे बेटा 3 इंटू 6, वो कितना आता है 18। 3 इंटू 6 कितना आता है बेटा हमारे पास 18। इसका मतलब जो ये नंबर सोच रहे बेटा वो 18 से लेस है। 18 से लेस क्या आता है, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू 17। देखो जब इसने लिखा ना बेटा लेस, तो इसका मतलब 18 नहीं हो सकता है, 18 नहीं हो सकता हमारे पास। ठीक है बेटा, 18 हम नहीं ले सकते हमारे पास, क्योंकि नंबर जो हमारे पास लेस देन 18 है। फिर ये बोल रही है इट इज मोर देन 3 इंटू 5। अच्छा जो हमारे पास बेटा नंबर है वो क्या है, 3 इंटू 5 से ज्यादा। देखो अब तो हमारा काम इजी हो गया। समझो बेटा, जो हमारा नंबर है बेटा वो तो क्या है 18 से लेस और 15 से ज्यादा। तो अब बचे कौन कौन सा नंबर, फिर 16 का 17, या इसका मतलब या तो 16 या तो 17। फिर एक और चीज बोल रहे, इट इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 8। जो हमारे पास बेटा नंबर है वो 2, जरा बता बेटा यहाँ पे कौन सा, इन दोनों में से कौन सा नंबर जिसको हम 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब जो नंबर सोच रहे बेटा वो क्या हमारे पास है 17। ये जो नंबर सोच रहे हमारे पास बेटा वो है 17 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से, हियर इज अ पार्ट ऑफ नंबर ग्रिड विच नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 7। अब देखो बेटा जब ये लिख रहा है कि हमारे पास इसने एक ग्रिड दिया नंबर्स का, ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास 21 22 23 इस तरह से।
अब हमें यहाँ पे क्या बता रहा बेटा कि बताओ इसमें से 7 के कौन कौन सा मल्टीपल है इसमें से 7 का। अब देखो बेटा जब 7 के मल्टीपल आप कैसे लिखोगे 7 के मल्टीपल जैसे 7 1 जार 7 7 2 जार 14 21 28 35 42 49 56 63 70 ऐसे डैश डैश आप लिख सकते हो कंटिन्यू। अब इनमें से अगर मैं देखो बेटा जो इसने यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास बेटा इस ग्रेड में जो मल्टीपल्स ऑफ 7 है, पहला ही तो 21 आ रहा है, तो इसका मतलब 21 तो है इसमें आ रहा है। फिर है 22 ठीक है नहीं है, 30 35 नहीं है हमारे पास, 42 भी है, 42 भी हमारे पास है, 43 44 51 52 और कोई नहीं है। और इसमें बस यही दो हमारे पास बेटा, इसमें दो नंबर 21 और 42 आ रहे हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 7 आ रहे हैं हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना हमारे पास बेटा इस तरीके से कि 32 के क्या क्या फैक्टर्स है। देखो बेटा अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है ना फैक्टर्स में, आप वही समझो कि एप्पल्स की कहानी कि मेरे पास 32 एप्पल्स है तो मैं इसको इक्वली कितने फ्रेंड्स में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब हर तरीका लेना है, हर तरीका। या तो मैंने सीधे सीधे बताया बेटा कि 1 और 32 का फैक्टर, 1 और 32 तो इसका होगा ही होगा फैक्टर एक, तो इसका मतलब 1 भी होगा 32 भी। तो या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो बेटा 1 इंटू 32 कितना होता है हमारे पास बेटा 32 ही। देखो ये भी इसका फिर फैक्टर है, ये भी 32 भी फैक्टर है। फिर क्या 2 को हम कुछ नंबर मल्टीपल कर सकते 32 में ले, यस 16, 2 इंटू 16 हमारे पास 2 बनेगा, इसका मतलब 2 भी फैक्टर है 16 भी। क्या हम 3 को कोई नंबर मल्टीपल कर सकते कि सच दैट वो 32 मिले, नहीं हमारे पास। 4 को यस 4 8 जार जैसे हम करते हैं 4 8 जार 32, इसलिए मैंने बोला बेटा कि 10 तक मिनिमम टेबल याद करो। जैसे हम क्या लिखते बेटा 4 इंटू 8 वो कितना आता है 32। देखो इसका मतलब ये 4 भी फैक्टर है 8 भी फैक्टर है, ठीक है बेटा। क्या हम 5 को कोई नंबर मल्टीपल कर सकते हैं, नहीं हमारे पास। 6 नहीं, 7 नहीं, फिर क्या आता है हमारे पास बेटा 8। रिपीट हुआ ना, 8 ऑलरेडी आया ना यहाँ पे बेटा, रिपीट हुआ ना तो बस रुकना है, अब उसके बगैर नहीं, उसके बाद नहीं ढूंढना है। बात आए समझ, जैसे यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हुआ, क्योंकि आप इसके बाद क्या लिख सकते थे 8 इंटू 4 8, तो वो तो 4 इंटू 8 लिखे, 8 इंटू बात हुई की। इसका मतलब हमारे पास बेटा जो 32 के फैक्टर्स है 1 32 2 16 4 8 हमारे पास, ये सारे क्या लाएंगे फैक्टर्स ऑफ 32 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से बेटा कि चलो मैं पहले दिस देखो बेटा मैं आपको सच बताऊंगा, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं मैं बच्चों को बोर होने ही नहीं देता हूं, बट मैं क्या करूं यहाँ पे मैं खुद हूं और ये कैमरा मेरे सामने, तो अगर ये कुछ वहां से बोलता तो मैं भी इसके साथ कुछ फनी मोमेंट्स बनाते हम। तो बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जैसे 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 हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम ऑडियंस बढ़ जाएगी, फिर मैं लाइव भी आया करूंगा, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में, तब तक आप लोग भी बड़े हो गए होगे है ना, तब तक आप लोग भी 6th 7th ऐसे ऐसे क्लास में चढ़ गए होगे, तो फिर तो कम से कम इस अपने भाई को याद रखना, ठीक है बेटा। तो फिर हम ऐसे ऐसे मजे से आप लोग कमेंट करते होगे तो मैं ऐसे जवाब देता हूँगा, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को हंसाने की, क्योंकि मेरा बेटा ये है कि क्लास जो होना चाहिए कि वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्लास जो होना चाहिए बेटा वो कहते हैं कि बच्चा जो होना चाहिए, अगर 2 घंटे का भी क्लास है वो एंजॉय करना चाहिए क्लास में, उसको मतलब मजा आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है ना। अच्छा उतना भी नहीं करना है कि सच दैट कि फिर वो लिमिट टूट जाए। देखो बेटा मैं आप लोग का एज ए बड़ा भाई भी हूँ, और आप लोग वैसे तो मैं खुद को टीचर नहीं मानता हूँ, ठीक है बेटा, तो मैं आप लोग को एज ए हेल्प समझो बेटा। तो बट ये है कि आप लोगों की नजर से मेरा रेस्पेक्ट है, तो अगर मैं अब ऐसी हरकतें यहाँ पे करूँ बेटा कि तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों की नजर में वो रेस्पेक्ट नहीं रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना बेटा। जैसे आजकल आप देखते हो बेटा कि टीचर्स क्या क्या करते हैं इस पे
पढ़ाने के नाम पे क्या क्या वो तमाशे करते यूट्यूब पे। बट मेरे अकॉर्डिंग वो चीजें फजूल है, ठीक है ना। फनी ये चीजें मूवमेंट होती है इंसान को, बट कुछ लिमिट तक। तो मेरा काम है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है पढ़ना। ये आप लोगों का और मेरा रिश्ता है बस, ठीक है ना बेटा। तो बाकी आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे नाच लो। अब सिंगर तो नहीं हो तो गा लो, ठीक है। अगर मैं गा लो मतलब कुछ सॉन्ग या कुछ गाओ यहाँ पे, तो आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हो वो भी भाग जाओगे देखने के, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे कोई वो कोई जानवर वारना होगा वो भी बेचारा भाग जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि चुप करेंगे, हम पढ़ेंगे सीखेंगे, हमारा काम यही है। और आप लोगों का काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरह से कि Bruno says the dates of all the Saturdays this month are less than a multiple of 7. इस ब्रूनो पहले देखेंगे बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे जो सैटरडे के जो डेज आ रहे हैं वो इसने लिखे हैं, ये कैलेंडर पे लिखे इसने 6, 13, 20 और 27। अब ब्रूनो बोल रहा है मेरे हमारे पास बेटा कि जो यहाँ पे जो ये सैटरडे के डेज आते हैं ये एक लेस है मल्टीपल्स ऑफ 7 से। जैसे भी हमने लिखे बेटा मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या क्या रहते हैं, 7, 14, 21। आप खुद सोचो बेटा, अगर 6 कैसे बना है, 7 मल्टीपल ऑफ 7, जो पहला इसका 7 मल्टीपल आ रहा है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया तो 1 6 आया। 14 में से एक करेंगे सब्ट्रैक्ट 13, यस। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास जो ब्रूनो ये सही बोल रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बेटा मल्टीपल्स ऑफ 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट हो रहा है 14 - 1, ये 21 - 1, ये 28 - 1 हमारे पास। इसका मतलब जो ब्रूनो बेटा ये करेक्ट बोल रहा है। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कि Sam picks 50 apples. He packs all the apples into boxes. He puts the same number of apples in each box. How many boxes does Sam uses? कुछ नहीं करना है बेटा, हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स बता रहा है 50 के फाइंड करने। मतलब कुल मिला के हमारे पास बेटा इस तरह से कर रहा है कि सैम के पास 50 एप्पल्स है, ये इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स पुट कर रहा है इन इक्वल बॉक्सेस में हमारे पास, ठीक है बेटा। इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स कर रहा है, सो मतलब इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स पुट कर रहा है कि इन बॉक्सेस हमारे पास, मतलब लास्ट में कोई ना कम पड़ना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमें बताना फिर कि ये कितने तरीकों से कर सकता है या कितने बॉक्स ले सकता है हमारे पास। तो कुल मिला के हमारे पास बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 50 के हमारे पास क्या करने हैं फैक्टर्स। देखो आप क्या, देखो आप ऐसे सोच सकते हो बेटा, या तो ये क्या कर सकता है कि 50 ऐसे डब्बे लाए, हर डब्बे में एक एक एप्पल भरे, या तो वो तरीका है। या तो एक ही डब्बा लाए उसमें 50 के 50 एप्पल भरे, जो हमें पता है कि 1 और इट सेल्फ नंबर तो फैक्टर होता ही होता है। तो इसका मतलब बेटा या क्या कर सकता है बेटा वो कि या तो वो 1 × 50 कर सकता है तो वो 50 आएगा, या तो एक बॉक्स ले सकता है या 50 बॉक्स। अगर एक बॉक्स लेगा तो उसमें पूरे 50 एप्पल भरेगा, और अगर 50 बॉक्स लेगा तो उसमें क्या करेगा एक एक एप्पल पुट करेगा। या दूसरा तरीका क्या है, या दूसरा तरीका हमारे पास बेटा ऐसे कि या 2 बॉक्स ला सकता है, उसमें कितने इक्वल एप्पल्स पुट कर सकता है 25 25। या कर सकता है ऐसे कि 25 बॉक्स लाए, उसमें हर एक बॉक्स में 2 एप्पल्स पुट करे, तो वो क्या बनेगा हमारे पास बेटा 2 × 25, ठीक है बेटा। तो वो भी 50 आ रहा है। फिर तीसरा तरीका हमारे पास बेटा ऐसे कि या 5 × 10 कर सकता है, समझा बेटा कि 5 × 10 कर सकता है हमारे पास। अब या तो इसका मतलब या तो 5 बॉक्स ला सकता है, हर एक बॉक्स में 10 एप्पल पुट करेगा, या तो 10 बॉक्स लाएगा तो हर एक बॉक्स में कितने एप्पल पुट करेगा 5 बॉक्स हमारे पास। तो ये भी 50 आएगा हमारे पास बेटा। इसका मतलब ये बॉक्स कितने ला सकता है बेटा, इसके पास क्या क्या, या तो 1 बॉक्स 50 बॉक्स, 2 बॉक्स 25 50 10 हमारे 5 10 हमारे पास। तो कुल मिला के हमारे पास बेटा इनडायरेक्टली, तो जब भी ऐसा कुछ पूछे कि कितने नंबर हमें चाहिए जो जेड के हमारे पास वो सारे एप्पल फिट हो जाए, और या कितने तरीके, तो हमेशा कुल मिला के इनडायरेक्टली बताना ही चाहता है कि आप इस नंबर के फैक्टर्स फाइंड करो। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि वेट एक सेकंड में देखूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि हियर आर 10 डिजिट कार्ड्स। देखो हमारे पास बेटा इस तरीके से कि हमारे पास 10 डिजिट कार्ड्स ऐसे है। देखो ये मैं जो भी मैं क्वेश्चन अब ये तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि हर एक का जो पिक्चर है वो मैं ऐसे साइड में या इधर लगा के रखूंगा, ठीक है ना बेटा। तो अच्छा चलो मैं पहले यहाँ पे डिजिट्स लिखता हूँ। हमारे पास है 0 या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बेटा ये हमारे पास ऐसे 10 डिजिट मतलब 10 कार्ड्स है, 10 कार्ड्स है और हर कार्ड पे एक एक डिजिट लिखा है या एक एक नंबर लिखा है हमारे पास। यूज ईच कार्ड वंस टू मेक 5 2 डिजिट नंबर्स। देखो बेटा क्या करना है, हर एक कार्ड को एक एक बार यूज करना है। वो देखो हमारे पास कितने टोटल 10 डिजिट्स है हमारे पास, ठीक है बेटा। 10 डिजिट्स को मिला के हमें 5 2 डिजिट नंबर बनाने, 5 2 डिजिट नंबर बनाने हमारे पास। बट हमारे पास बेटा कंडीशन ये है कि दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ऐसे 2 डिजिट नंबर बनाने। और दूसरी बात ये भी याद रखो बेटा, हम फिर अगर एक बार किसी नंबर को दो मतलब यूज करके हमने एक 2 डिजिट नंबर बनाया जो मल्टीपल ऑफ 3 है, फिर हम उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते, मतलब उस नंबर को हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते। ये चीज इसने पहले बनाया बात है हमारे पास। तो पहला ही अगर मुझे जो नजर आ रहा है बेटा हमारे, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ बेटा कि हमारे पास कि इस तरीके से हमारे पास पहली बात तो मल्टीपल्स ऑफ 3 जब ये बोल रहा हमारे पास कि वो आप लिख सकते हो जैसे 3 6 9 12, ठीक है बेटा, 15 18 21। तो हमें ऐसे ही 2 डिजिट नंबर बनाने, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास मैं क्या बना सकता हूं, पहला ही 3 इंटू 3 0, तो बन गया एक 2 डिजिट नंबर और ये मल्टीपल ऑफ 3 है। फिर 1 2 तो हो गया हमारे पास बेटा फिर से एक और 2 डिजिट नंबर, तो 12 भी, ठीक है, 3 4 12। फिर एक और सीधे सीधे आ रहा है यहाँ पे 4 5, ठीक है बेटा। 3 इंटू 15 तो 45 आता है हमारे पास। फिर यहां से देखो बेटा इस तरीके से कि हमारे पास देखो ये तो अब हो गए, इनको हम इनमें से अब हमें इन 4 को मिला के 2 डिजिट नंबर बनाने। देखो ऐसे अगर मैं 67 ले लू बेटा, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है। देखो एक मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास 60 आता है, यस। उसके बाद क्या आएगा 63 66, फिर आएगा 69, इसका मतलब 67 तो नहीं है, 67 तो ना 73 बन रहा है ना हमारे पास 69 तो आ रहा है, 63 66 फिर 69, तो इसका मतलब हम 69 को मिला के बना सकते नंबर। फिर क्या बचा हमारे पास, या तो 87 बन रहा होगा या 78। देखो बेटा इसके बाद क्या आएगा 69, फिर इसको ऐड करो। देखो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब आप ऐसे भी समझो बेटा 3 ऐड करना है, तो 69 आया। फिर जब आप नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 देखो बनेगा 72, फिर जब नेक्स्ट मल्टीपल 3 ऐड करोगे 75, फिर जब नेक्स्ट 78, तो यस 78 आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास बेटा आप जो 5 2 डिजिट नंबर बना रहे हो बेटा कि हमारे पास जो सारे 3 के मल्टीपल्स हो ये बना सकते हो। देखो आप कोई और भी ले सकते हो, ऐसा नहीं जो मैंने यहाँ पे लिया बस ये हो सकते हैं, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब कोई और भी। बट कंडीशन ये है कि एक तो जो नंबर बनाओगे बेटा वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि डिजिट्स हमें रिपीट नहीं करने। जैसे यहाँ पे 0 हमने पहले डिजिट में रिपीट किया यूज किया और 3, फिर हम इनको वापस यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज ने पहले बता के रखा था। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे, कॉपी एंड कंप्लीट द कैलकुलेशन सो दैट द आंसर इज अ मल्टीपल ऑफ 8। सो दैट द आंसर इज अ मल्टीपल। देखो बेटा हमें 57 को कुछ नंबर ऐड करना है सच दैट कि जो यहाँ पे आंसर आए बेटा वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। अब बेटा पहले क्या काम करोगे, आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 8 कितने क्या क्या होते हैं। जैसे 8 के मल्टीपल ऑफ लिखोगे, देखो 8 16 24 32 फिर 40 फिर 48 56 64 याद। अब इसका मतलब बेटा में ऑलरेडी हमें यहाँ पे 54 है 57 है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा बेटा। देखो अब 64 के बाद आएगा 72 फिर 80, और ये इन्फिनाइट मल्टीपल्स चलते जाएंगे इसके 8 के। मुझे एक बात बताओ, पहला ही मल्टीपल ऑफ 8 जो हम बना सकते हैं यहाँ पे 57 को हम क्या ऐड करें कि 64 मिले,
क्योंकि पहला ही क्या हमें मिल रहा है 64, तो 57 को हम क्या बेटा ऐड करें यहाँ पे, तो 7 आ सकता है। समझे बेटा। अब जरूरी मत है 7 ही, जरूरी मत है यहाँ पे बेटा 64 ही, हम और भी बना सकते हैं। जैसे 57 को हम क्या ऐड करें, जो नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा है 72 हमारे पास, तो 10 30 15। समझे बेटा। इसी तरीके से आप 57 को आप क्या मल्टीपल ऐड करें कि 80 मिले बेटा हमारे पास। क्योंकि इसने यहाँ पे ये मेंशन ही किया ना हमारे पास कि हमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 जो मिले, तो यहाँ मोर देन वन आंसर भी लिख सकते हो बेटा। तो बस ये 1-2 आंसर आप लिख सकते हो, बस यहाँ पे फिर यही पे रुक जाओगे। समझे बेटा। तो कुल मिला के बस यही कि ये होना पता चाहिए बेटा कि हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या होते हैं हमारे पास। फिर सीधे सीधे, या जरूरी आप 8, तो ये जरूरी कि 8 का ही आए एग्जाम में, कुछ और नंबर आए, ठीक है बेटा। तो उसके मल्टीपल्स आपको पता होने चाहिए। फिर जो इसने यहाँ पे नंबर लिखा है, आपको सीधे सीधे उसके नेक्स्ट जो उसका मल्टीपल वो लिखना है इधर, फिर देखना सीधे सीधे इसको मैं कितना ऐड करूं कि मैं मुझे मल्टीपल मिले। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर इसके 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बेटा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ऐसे है कि कॉपी द वेन डायग्राम एंड राइट द नंबर्स इन द करेक्ट प्लेस। पहले मैं बनाता हूं बेटा ऐसे, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं इसको फिल कैसे करते हैं वेन डायग्राम को। फिर इसने बार ऐसे दिया है बॉक्स, ये जो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मतलब जो भी इस नंबर जो भी इसमें आएगी, जो भी इस वाले में आएगी, वो हमें लेने कौन से फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। और जो ये वाला दूसरा सर्कल ये आएगा फैक्टर्स ऑफ 40 हमारे पास। मुझे एक बात बताओ बेटे, जो फिर ये दोनों इनका जो कॉमन रीजन आ रहा है, इस सर्कल का भी और इस सर्कल, क्योंकि देखो बेटा ये जो ये पार्ट है, ये इस सर्कल का भी पार्ट आ रहा है, ये इस सर्कल का भी, इसका मतलब क्या होगा, ये वो देखो बेटा ये वो वाला रीजन होगा जिसमें दोनों के फैक्टर होंगे। जो मतलब यहाँ पे वो नंबर, देखो पहली बात हमें यहाँ पे क्या क्या लिखना है बेटा, वो मैं यहाँ पे हमें इसमें फिल करने कि 5 6 7 8, ये 4 नंबर हमें इस वेन डायग्राम में फिल करने हैं। इसका मतलब बेटा यहाँ पे हमें ऐसा कोई नंबर लिखना है जो फैक्टर ऑफ 40 का भी होगा और 30 का भी फैक्टर होगा। वो कहां पे लिखना है, इधर। क्योंकि अगर आप उसको यहां पे लिखोगे वो खाली माना जाएगा फैक्टर ऑफ, अगर आप इस सेक्शन के बाहर इसको लिखोगे वो माना जाएगा खाली फैक्टर ऑफ 30, अगर इधर लिखोगे वो माना जाएगा खाली फैक्टर्स ऑफ 40। और जो अगर आप उसको यहां पे लिखोगे, बट वो होना चाहिए, पहले वही तो देखना है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 का भी फैक्टर हो और 40 का भी फैक्टर हो, जो 30 का भी फैक्टर हो और 40 का भी फैक्टर हो। देखो बेटा 5 × 6, अगर आप 5 का टेबल पढ़ोगे हमारे पास, या 6 का टेबल, 5 6 ज़र होता है 30। समझ आया बेटा। देखो जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस नंबर के फैक्टर्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास 30 का तो 5 फैक्टर है, इसी तरीके से 5 8 ज़र 40 होता है। इसका मतलब 40 का भी 5 फैक्टर है हमारे पास, 40 का भी फैक्टर है हमारे पास। या आप सीधे सीधे बेटा ऐसे याद रखो कि जिन डिजिट्स के भी एंड में 0 या 5 होता है वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, या उनका 5 फैक्टर होता है, ऐसे समझो। समझा बेटा। जिन नंबर्स के भी एंड पे जो या वंस प्लेस जिसको हम बोलते हैं, जिनका वंस प्लेस 0 हो या 1 या 5 हो, 0 हो या 5 हो, उन नंबर्स का 5 फैक्टर होता ही होता है। तो हम आंख बंद करके, तो इसका मतलब बेटा अगर ये 5 इसका भी फैक्टर है, इसका भी, तो इसकी प्लेस कहां पे बनती है, इधर। शाबाश। मुझे फिर बताओ बेटा ऐसे, अब बताओ 6 किसका फैक्टर होता है। अभी हमने देखा 5 6 ज़र 30, तो इसका मतलब 6 इधर आएगा। जब मैं इस इधर लिखा हो बेटा, इसका मतलब ये खाली माना जाएगा 6 का या 30 का फैक्टर, यस। इसी तरह से 40 का फैक्टर कौन है हमारे पास बेटा, 8, क्योंकि 5 8 ज़र 40 होता है हमारे पास। शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास 7। अब 7 ना तो इसका फैक्टर है ना ये इसका फैक्टर है। अब इसको कहां रखेंगे, तो इसको रखा जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे बाहर, इसको इन सर्कल्स के। अब कोई बोलेगा कि
ये क्यों आपने इधर कोई नहीं पे रखा, मत रखो इधर, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, मतलब कुल मिला के इन सर्कल से बाहर रखो कहीं पे भी, और इस बॉक्स के अंदर ही रखना है, इस बॉक्स के अंदर ही रखना है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये बोलता है फिर और नंबर्स जैसे फैक्टर, जैसे हमारे पास आप क्या लिख सकते हो बेटा, हमारे पास जैसे बताएगा कि यहाँ पे कोई और नंबर बताओ जो 30 का भी फैक्टर होता है, 40 का भी सपोज, तो आप लिख सकते बेटा 2, क्योंकि 2 30 का भी फैक्टर, हम 1 लिख सकते बेटा, वो 30 का भी फैक्टर होता है, 5 40 का भी फैक्टर। तो ये सारे हमारे पास ऐसे जो कॉमन फैक्टर्स है, इसके भी और इसके भी हमारे पास। शाबाश। तो अब कर आ जाओ बेटा इसका जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन हमारे पास, वो ऐसे कि हियर आर 4 कार्ड्स हमारे पास, हियर आर 4 कार्ड्स हमारे पास बेटा इस तरह से 3 4 5 6, प्लेस द कार्ड्स इन अ स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई अक्रॉस द कॉलम्स। तो कुल मिला के हमारे पास इसने जैसे यहाँ पे किया इस तरह से कि इसने लिखा है जैसे 4 3 6 5, फिर हमें क्या करना है, इनको मल्टीपल करना है। ठीक है बेटा, फिर हमें बताना है कि और कितने ऐसे मतलब तरीके हो सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जो इसने खुद किया 4 इंटू 3 वो बनेगा 12, फिर 6 इंटू 5 कर सकते हो। ठीक है बेटा, 6 इंटू 5 हम कर सकते हो, एक और तरीका वो बनेगा हमारे पास 30, फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा ऐसे 4 इंटू 6 वो बनेगा 24, फिर 3 इंटू 5 कर सकते हम, 5 कर सकते बेटा, वो कर सकते। देखो पहले ऐसे इन दो को करोगे, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर ऐसे डायगोनली, फिर ऐसे डायगोनली, बस वही काम मैं करूंगा। फिर मैं करूंगा देखो 3 इंटू 5 कहाँ गया, 3 इंटू 5 15, फिर करेंगे हम ऐसे डायगोनली 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बनेगा हमारे पास बेटा 18, फिर 4 इंटू 5 वो बनेगा हमारे पास बेटा 20। तो ये डिफरेंट तरीके हमारे पास बेटा इन नंबर्स को मल्टीपल करने के लिए। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका हो जाता है द एंड। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास बेटा मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद जो आता है हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें कुछ इतना सीखने के लायक नहीं है, बस एक चीज, एक दो मेथड्स यहाँ पे हमारे पास दिए बेटा कि ये जस्ट लाइक एक ग्रिड मेथड, कॉम्पैक्ट मेथड, अच्छा और इसने दिया हमारे पास ये ग्रिड मेथड, ये मेंटल मेथड। तो ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि क्या इनका कैसे यूज कर सकते हो आप बेटा। और साथ में क्या करूंगा, पहले मैं इसमें इंक डालता हूं, बस यही चीज देखो बेटा, मैं बताऊंगा कि मेहनत करना, ठीक है ना, मेहनत करने और प्रैक्टिस करने है। ऐसे लेक्चर देखते देखते सोना नहीं है, ठीक है ना, आंखें खुली रखनी है और पेन और पेंसिल हाथ में रखना है, ठीक है ना। जैसे जंग होता है और जंग में जब जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो वो अपना डिफेंस सिस्टम होता है वो उसको अपने से अलग नहीं होने देते ना उसको, चाहे उनका पिस्टल हो, गन हो, या जो भी चीजें होते हैं उसको अपने साथ रखते हैं। तो वैसे ही आप लोगों का जो होना चाहिए वो पेन, पेंसिल या रबर, कॉपी, ये सारी चीजें अपने साथ होनी चाहिए। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मगदा कैलकुलेटर्स 15 इंटू 14 इंटू, देखो बेटा इसको ये चीज करना है यूजिंग फैक्टर 6 पहले, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे इस तरह से, ये 14 इंटू 5 को ऐसे लिख रहे हैं बेटा कि ये 14 के पहले इसके फैक्टर लिख रहे हैं, 14 के क्या लिख रहे हैं, इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो इसके फैक्टर क्या क्या आते हैं हमारे पास बेटा, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7, ऐसा कुछ 2 इंटू 7 इंटू 5। देखो मल्टीपल जो भी इन दो को आएगा वो इन तीन को मिला के सेम आएगा आंसर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा फर्दर, इसको हमारे पास फिर यहाँ पे जो इस बीच में एक जगह इंक डाली वो अब आप लोग को समझ आएगा उसके ना बदले क्या नंबर आएगा।
अब देखो बेटा यहाँ से हम पहला, अब देखो हमारे पास या तो इन दो को कर सकते हो, हमेशा इन दो को प्रेफर करो बेटा जिनके एंड में 0 आ जाए। जैसे 2 × 5 होता है 10, तो मैं यही दो नंबर पहले इन को मल्टीपल करूंगा, तो 2 × 5 = होता है बेटा 10 × 7। अब मैंने क्यों बताया यही करो, क्योंकि जैसे हमारे पास अगर ऐसे लिखोगे बेटा 100 × 8, कुछ नहीं करना, 8 के साथ सीधे 2 0 ऐड करो, हो गया मल्टीपल। अगर ऐसे लिखोगा 1 0 0 0 0 0 × 5, तो कुछ नहीं करना, 5 के साथ ये इतने 0, 5 1 2 3 4 5 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 × 10 है, तो उसको सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ बेटा, 7 के साथ एक 0 लिखो तो 70 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 2, आमिर एंड बेन वर्क्स आउट। देखो बेटा आमिर एंड बेन का कर रहे हैं हमारे पास बेटा, ये 4 × 15 कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आमिर है बेटा वो इसको ऐसा लिख रहा है, इस 4 × 5 को फर्दर लिख रहा है ऐसे 4 × 5 × 3, ठीक है। मैंने देखो बेटा मैंने क्या बोला, जो भी जिन दो नंबर्स को ऐड मल्टीपल करके एंड पे 0 आ जाए, प्रेफर उन्हीं को करो पहले। जैसे 4 × 5 होता है 20 × 3, देखो 3 × 0 बनेगा 0 ही, 2 3 = 6। ये है आमिर ने जो तरीका किया। फिर जो दूसरा हमारे पास बैन है बेटा, वो क्या किया उसने, 4 × 15 को ऐसे लिखा उसने। अच्छा उसने देखो जैसे बैन ने क्या किया, आमिर ने किया था 15 को ब्रेक किया था 2 के मल्टीपल्स में, और जो बैन है हमारे पास इसने 4 को 2 के जैसे 2 × 2 लिखा है इसको × 15 हमारे पास। फिर इसने फर्दर किया, जैसे 2 × 15 कितना था 30, तो बनेगा 2 × 30, 2 30 = 60 हमारे पास। आंसर तो दोनों का सेम है, दोनों का तरीका मतलब दोनों थोड़ा सा, इसने इस नंबर को 2 मल्टीपल में ब्रेक, इसने इसको। फिर आपको विच मेथड डू यू लाइक एक्सप्लेन, ठीक है बेटा ये अब आप लोगों का काम है कि वैसे भी इसमें कौन सी नई बात है तो ये सेम है मेथड, इसमें कुछ उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इसको करो ब्रेक में या इस नंबर को ब्रेक करो 2 फैक्टर्स में, तो उतना फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा। फिर भी जो आप लोग को अपनी मर्जी से जिसका मेथड समझ आएगा या पसंद आएगा आप वो ले सकते हो हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा ऐसे कि हाँ, वर्क आउट द फॉलोइंग, एस्टिमेट योर आंसर्स फर्स्ट है, ठीक है। चलो इसमें हम सीखेंगे पहले कि एस्टिमेट भी आप कैसे कर सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ऐसे कि वर्क आउट द फॉलोइंग एस्टिमेट, ठीक है। जैसे हमारे पास बेटा क्या करना है कि ए पार्ट में 47 × 5, 47 × 5 हमारे पास। देखो बेटा ये 5 को तो हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, तो इसको क्या ही लिख सकते हैं। अलबत्ता 47 को आप प्रेफर करो बेटा कि इसको 10 के मल्टीपल्स, जो 10 का मल्टीपल जैसे 10 20 30 40, इन्हीं के मतलब 47 को क्या लिख सकते बेटा 10 के मल्टीपल जो आता है कोई नंबर, उसी में इसको ये करेंगे, इसको एस्टिमेट या ना राउंड ऑफ करेंगे इसको। बट यहाँ पे है कि अब देखो बेटा ये जो आता है 10 के मल्टीपल 40 और 50 के बिटवीन, फिर वो चूज करना बेटा जिसके क्लोज हो। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे 47 किसके क्लोज है 50 के, तो एस्टिमेटेड इसको लिख सकते हो बेटा 50 × 5, ये कोई बनेगा 5 0 0 5 5 25, तो बन गया हमारे पास 250। ये तो होगा एस्टिमेट। अब देखो एक्चुअल आंसर, अब क्या करते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल आंसर हमारे पास, उसके लिए मैं क्या लूंगा इसी ग्रिड मेथड, यहाँ पे 5 लोगे, ठीक है बेटा। फिर 47 को करना बेटा इस तरह से, देखो 47 को क्या लिख सकते हो 40 और 7 हमारे पास, 40 का 7 हमारे पास इस तरह से। फिर क्या करेंगे बेटा इस तरह देखो 5 0 0 का 0, 5 4 0 का 20, ठीक है बेटा, तो बना 200। फिर 5 × 7 होगा 35, फिर कुल मिला के इन दोनों नंबर्स को करना ऐड, तो बनेगा हमारे पास टोटल मिला के 230, और ये इनका एग्जैक्ट आएगा। इन दो नंबर्स को मल्टीपल करके इनका एग्जैक्ट एस्टिमेटेड कितना था इतना, ये एग्जैक्ट आएगा। फिर देखो इसका बी पार्ट हमारे पास बेटा ऐसे कि अच्छा चलो बी पार्ट को मैं हिंट दे दूंगा, इसको लिखना बेटा एस्टिमेटेड के लिए 29 है, इसको 30 के क्लोज है 30 × 4, फिर सीधे करोगे 29 × 4, कुछ नहीं 29 को लिख सकते हो 20 + 9 हमारे पास,
फिर देखो बेटा हमारे पास सी पार्ट में आप दिखाता हूं इसका 89 इंटू 3। पहले मैं इसको एस्टिमेट क्या लिख सकता हूँ 90 इंटू 3 हमारे देखो 3 0 0 3 9 27 तो 270। इन दो नंबर्स को मल्टीपल करके आ रहा है। फिर हमारे पास सीधे सीधे क्या यहाँ पे बेटा हमारे पास करना है कि अब तो इसको एक्चुअल आंसर निकालना है। अब हमारे पास क्या बेटा एक्चुअल आंसर निकालना हमारे पास, ठीक है शाबाश। तो मैं इसको क्या करता हूँ बेटा इस तरीके से कि इस तरीके से देखो 89 को क्या लिख सकते हो बेटा 80 प्लस 9 80 इंटू 3 कर सकते, फिर 9 इंटू 3 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास। ये देखो ये इस टाइप का तो वो ग्रेड मेथड जो इसने कुछ बोला था हमारे पास, या तो इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे है तो ये वही है, मतलब यहाँ पे ऐसे वो लाइन ही डाले थे ये, तो ये बन गया ऐसे 3 0 0 3 8 24 3 9 27। फिर सीधे सीधे इन दो नंबर्स का करना ऐड हमारे पास, तो 7 प्लस 0 बनेगा 7, 4 प्लस 2 बनेगा 6, 2 प्लस कुछ नहीं तो 267। और आप देखोगे बेटा एस्टिमेटेड जो हमारे पास था ये 270 था, या क्या बोलते हैं इसको हम, जो इसने बोला था हमारे पास यहाँ पे, हाँ वही एस्टिमेटेड जो था 270। फिर देखो इसका बेटा डी पार्ट हमारे पास ऐसे 74 इंटू 6 हमारे पास। तो पहले अब बताओ बेटा 74 को क्या लिखोगे 70 या 80 या 9 80 या 70। यस इस टाइम क्या हमारे पास बेटा ये 80 के क्लोज है, सॉरी ना क्या बोलते हैं इसको 70 के क्लोज है। तो इसको लिखेंगे पहले एस्टिमेटेड लिखेंगे बेटा 70 इंटू 6 6 0 0 6 7 42 तो 420। फिर इसको ये तो आएगा एस्टिमेटेड, फिर इसका क्या लिखना है बेटा एक्चुअल, तो ये बनेगा एक्चुअल इसका देखो 74 को क्या लिख सकते हो 70 इंटू कितना करना है 6, और बचा कितना था 4 को भी मल्टीप्लाई बाय 6 वही कहानी है। तो ये बनेगा देखो 6 0 0 6 7 42। अच्छा यहां से आप लोग को एक चीज तो हेल्प मिल रहा है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक मल्टीपल किया था वो तो हम एक ही बार करना होता है, तो जैसे यहाँ पे था हमारे पास दिस वो तो हम पहले करके रखते हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारे पास 4 6 24। अब सीधे सीधे क्या करना फिर ऐड इनको, तो 0 प्लस 4 बनेगा, देखो अब इनको ऐड है 4 0 प्लस 4 बनेगा 4, 2 प्लस 2 बनेगा 4, ये 4 बचा तो 4 4 4 हमारे पास, ये इसका एक्चुअल आंसर आएगा। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास बेटा वही। अच्छा अब इसने यहाँ पे क्या किया है ग्रिड मेथड यूज, इसने कुछ कैलकुलेशन पे यहाँ पे इंक डाल लिया है, तो मैं सीधे वो सारा सॉल्व करोगे फिर वो देखोगे आप फिर खुद की उस इंक की जगह क्या नंबर था। जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे इसने क्या किया ए पार्ट में 47 इंटू 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ऐसे लिखना है मल्टीपल, यहाँ पे लिखना है ऐसे 3, 47 को क्या लिख सकते हो 40 और 3 हमारे पास। फिर ऐसे देखो 3 इंटू 0 बनेगा 0, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो सिंपली फिर यहां से क्या करना इन दोनों को ऐड 120 प्लस 9 हमारे पास तो बनेगा 129। फिर आ जाओ बेटा बी पार्ट 93 इंटू 4, तो इसको लिख सकते हो बेटा सीधे सीधे हमारे पास ये बनेगा ऐसे, देखो 90 को लिख सकते हो 90 प्लस 3 हमारे पास, यहाँ पे मल्टीपल किससे 4 से, 4 0 0 4 9 36, 3 4 12 हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा ऐसे 360 प्लस 12 273 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। चलो अच्छा सी पार्ट में आप लोग को तक छोड़ता हूं, फिर आ जाओ डी पार्ट पे 87 इंटू 4 हमारे पास, तो ये बनेगा फिर से वही कहानी ऐसे कुछ, और ये मेथड आता है हमारे पास बेटा इसको बोलते हैं ग्रिड मेथड। हाँ अच्छा 87 को लिख सकते हो 80 प्लस 7 तो बनेगा 4 0 4 32, 4 7 28, ठीक है बेटा। फिर क्या करना है सीधे सीधे अल्टीमेटली इन दो नंबर्स का ऐड 0, देखो 2 प्लस 2 बनेगा 4 तो 3 340 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, चलो 5 क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पे निपटाता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 56 इंटू 5 हमारे पास, तो इसका भी वही ऐसे भी करूंगा मैं। 56 को लिखेंगे 50 इंटू 6, यहाँ से ऐसे लिखते थे हम इस तरह से 50, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5, क्योंकि मल्टीपल साइन यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाला है। तो बनेगा हमारे पास 50 इंटू 5 बनेगा 250, 5 6 आएगा 30, तो बनेगा हमारे पास 250 इंटू 30 बनेगा टोटल मिला के 250 प्लस 30 मिला के बनेगा 280 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा ऐसे, बस देखो ज्यादा से ज्यादा बेटा वर्क प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग को चीजें अच्छे से आ जाएंगे। और टेबल को कोशिश करो याद रखने की, क्योंकि वो फिर आप लोग को हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा ऐसे है कि बोल रहा है कि पेंसिल्स आर सोल्ड इन पैक्स ऑफ 5। आते हैं ना बेटा, वो पैकेट में होते हैं, किसी में 10 पेंसिल्स, किसी में 5। यहाँ पे जो बोल रहा है हमारे पास बेटा कि एक पेंसिल बेच रहा है, मतलब पेंसिल जो बेच रहे हैं पैक्स में, बट ईच पैक में कितने पेंसिल है? 5। ईच पैक कॉस्ट 95 सेंट्स। हर एक पेंसिल का पैक का कॉस्ट, यहाँ पे बेटा कहानी एक पैक की कितना कॉस्ट है बेटा? देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पैक, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पैक, वो कितना बेटा हमारे पास यहाँ पे इसने लिखा है 95 सेंट्स। ये मैं भी बताओगे एक्चुअल में बेटा ये 95 सेंट्स क्या होता है हमारे पास? डिवाइड बाय 100 हमारे पास, वो चीज हम लास्ट में करेंगे इसको। अच्छा, फिर क्या बता रहा है कि फातिमा बाइज 4 पैक्स। अब फातिमा कितनी पैक खरीद रहे बेटा? 4। तो हमें बताना कि हाउ मच डज शी स्पेंड, तो फिर उसको कितना खर्च करना पड़ेगा। हर एक पैक का कितना है बेटा? आप ले लो, ऐसे भी 95 है, और वो कितनी खरीद रही है? 4। तो इसका मतलब जो फातिमा जब को टोटल कॉस्ट आएगा, या जो टोटल कॉस्ट बनेगा हमारे पास बेटा इस तरह से 95 इंटू 4, तो सीधे सीधे क्या करना इनको मल्टीपल, तो बनोगे देखो 95 को लिख सकते हो बेटा 95 यहां से मल्टीपल 4, देखो 4 0 0, 4 9 36, 4 5 20, 360 प्लस 20 बनेगा हमारे पास बेटा टोटल मिला के फिर 380 सेंट्स। ये जो आंसर चला है हमारे पास बेटा सेंट्स में। अब इस चीज को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए देखो, जब इस सेंट आएगा ना बेटा, डिवाइड बाय करना हमारे पास बेटा 100 से। डिवाइड बाय किससे करना? 100 से। तो जब इसको डिवाइड बाय 100 करोगे बेटा, ये बनेगा ऐसे 380 डिवाइड बाय 100। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे डिवाइड बाय 100 बेटा, मतलब डेसिमल को पीछे ले चलो 2, तो ये बनेगा 3.80। अभी बस ऐसे याद रखो क्योंकि धीरे अभी अगर मैं इसमें आ जाऊं तो ये फिर तो ये बनेगा हमारे पास 3.80 डॉलर्स हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि this use the digits 2 3 5 wants to make the multiplication with the greatest product। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा क्या करना है? क्या हमें 2 3 और 5 को देखो हमारे पास कैसे है दिस इंटू यहाँ पे एक इन 3 बॉक्सेस में ये 3 नंबर्स पुट करने। ठीक है बेटा, सच दैट कि प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट आए। देखो यहाँ पे आप बेटा मोर देन 2-4 तरीके कर सकते। जैसे मैं अगर एज्यूम ले लो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सपोज इसमें से रखता हूँ बेटा जैसे 53 35, जैसे 3 और 5, फिर बचा यहाँ पे कितना आएगा 2, तो इन 2 को मल्टीपल करके देखो 35, अब ये बना 35 2 बनेगा 70। देखो और देखो ये आप क्या कर सकते हो, इसको 53 या बना सकते थे हम 53। ये मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे बनेगा 2, तो ये बनेगा हमारे पास 2 3 6, 2 5 10, तो 106। अभी तो इतनी ऐसा मत पॉसिबल है। फिर क्या कर सकते बेटा, यहाँ पे 2 5 लिख सकते हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 3,
देखो ये बनेगा 25 इंटू 3 आता है सीधे सीधे हमारे पास 75, या इसको हम फर्दर क्या लिख सकते थे 52, ऐसे 52 इंटू 3 बनेगा हमारे पास 2 3 6, 3 5 15, 150। देखो अभी हमें 150 से ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू जो भी अभी 4 आंसर फाइंड किए थे। और कोई तरीका मत है इसको 5 3 ऐसा कुछ 3 5 तो लिखा 2 5 5 2, नहीं मुझे लगता है यही 4 तरीका है इसमें। तो इसका मतलब सबसे ग्रेटेस्ट जो पॉसिबल है बेटा, इनको ऐसे इस ऑर्डर में लिखो कि सच दैट कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिले मैक्सिमम। प्रोडक्ट ये भी मिल सकते बट हमें कौन सा ऐसा ऑर्डर में लिखना है इनको बेटा कि सच दैट, तो ये बन सकता है हमारे पास बेटा 52 इंटू 3 इस तरीके से। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वर्क आउट द फॉलोइंग एस्टिमेट योर आंसर फर्स्ट। फिर से वही कहानी हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में करना है। तो पहला क्या काम करना है हमारे पास, इनका पहले एस्टिमेट निकाला, जैसे 174 इंटू 4 हमारे पास 174 इंटू 4 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। अब एस्टिमेटेड निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसको लिखूंगा, देखो दो तरीके हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि जो बुक है आप लोग की वो किस तरीके से, जो आप लोग के स्कूल वाले वो किस तरीके से इसको ले चल रहे हैं। जब अगर मैं देखूँ आपसे सबसे जो बेस्ट इसको राउंड अप करने के लिए वो बनेगा 170 इंटू 4, बट अभी आप लोग छोटे हो तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा फिर से 170 को फिर से ये थोड़ा सा आप लोग के फिर से थोड़ा सा डिफिकल्टी का, अब एस्टिमेट ही निकालना है हमारे पास। एस्टिमेट में हम करते बेटा कि इजी से इजी हमारे पास इजी हो जाए, तो यहाँ पे इसको हम नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में लिखेंगे। देखो 174 आता है बेटा हमारे पास 100 और 200 के बिटवीन। अब ज्यादा ही क्लोज किसके 200 के, तो मैं इसको लिखूंगा 200 इंटू 4, ये बनेगा इसका एस्टिमेटेड आंसर, ठीक है बेटा। तो 2 4 जब आएगा 800, ये इसका एस्टिमेटेड हम लिख सकते हैं क्योंकि अब इजी है। देखो 4 0 4 0 2 4 8। अब फिर क्या निकालना है इसका एक्चुअल, अब क्या निकालना बेटा हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर। हमारे पास एक्चुअल के लिए क्या करूंगा मैं इस तरह से, देखो समझना, यहां पे लिखूंगा मैं 4 ऐसे मल्टीपल, फिर 174 को लिखूंगा मैं बेटा 100 प्लस 70, अच्छा प्लस नहीं लिखते थे हम यहाँ पे, और 4 इस तरीके से। देखो 4 इंटू 100 सीधे सीधे कितना आएगा बेटा 400, 4 इंटू 70 बनेगा हमारे पास 4 0 0 4 7 2 8, 4 4 0 होता है 16। अब हमारा पास काम क्या बेटा टोटल मिला के, इसका मतलब जो इन दो नंबर उसको टोटल मिला के जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 400 प्लस, देखो 400 280 फिर 116, ये बनेगा 6 8 प्लस 1 9 6 696 आएगा इनका एक्चुअल। और एस्टिमेटेड कितना लिखा था हमने 800, इस तरीके से लिख सकते हो बेटा इनको। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी इसका बी पार्ट, जो हमारे पास बेटा इस तरह का बी पार्ट है हमारे पास, वो इस तरह से लिखे 129 इंटू 7। मुझे बात बताओ बेटा 129 किन दो 100 के मल्टीपल आता है, किन दो 100 के मल्टीपल्स के बिटवीन आता है, 100 और 200 के बिटवीन। फिर से बट इस टाइम 129 किससे क्लोज है, देखो अगर 150 के डाउन है तो 100 लिखना, अगर 150 के अब हो तो 200 लिखना। अब आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि अगर 150 हो, अगर हमारे पास क्या 150, क्योंकि वो तो जितना 100 से दूर है उतना 200 से, तो हमेशा उसको हमेशा बेटा अपर वैल्यू लेना। 150 को क्या लिखना है 200 राउंड ऑफ करके, तो 129 को लिख सकता बेटा 100 इंटू 7, ये बनेगा हमारे पास 700। ये जो आएगा हमारे पास बेटा एस्टिमेटेड आंसर। फिर जो एक्चुअल आंसर आएगा वो इस तरह से, देखो 120 को लिख सकते हो 100 प्लस, देखो फिर 29 को लिख सकते हो 20 प्लस 9 हमारे पास ऐसे, फिर यहां से मल्टीपल करना है। देखो 7 इंटू 100 होता है 700, 7 0 0 2 7 14, 9 7 63, तो टोटल मिला के इनका फिर क्या करना बेटा ऐड हमारे पास, तो बनेगा 700 प्लस 140 एंड 63 हमारे पास, ये बनेगा 3 प्लस 0 0 3, देखो 6 प्लस 4 बनेगा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 बनेगा 8, 1 था कैरी तो बनेगा 9, तो कितना हमारे पास बेटा इसका एक्चुअल आंसर 903 हमारे पास। फिर इसका चलो डी 4 पार्ट है इसके बेटा हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ इसका सी पार्ट दिखाता हूँ।
तो फिर मैं रखता हूँ आपको जो डी पार्ट है वो मैं आप लोग तक रखता हूँ। फिर डी पार्ट में हमारे पास बेटा ऐसे कि 189 इंटू 3, फिर से वही 189 किसके क्लोज है हमारे पास बेटा 200, इसको एस्टिमेट लिखेंगे, एस्टिमेटेड आएगा इसका बेटा 200 इंटू 3, देखो ये बनेगा 2 3 600, ये जो आया इसका बेटा हमारे पास एस्टिमेटेड आंसर। फिर एक्चुअल जो आएगा हमारे पास ऐसे 189 को क्या लिख सकते हो बेटा 100 प्लस 80 एंड प्लस 9, हमारे पास मल्टीपल किससे करना है 3 से, 3 इंटू 100 बनेगा 300, 3 इंटू 80 देखो 3 0 3 24 तो 240, 3 9 27। फिर इनको सीधे सीधे क्या करना हमारे पास बेटा ऐड, वो लिखोगे ऐसे हमारे पास 300 240 27, ये बनेगा 7 6 5, तो ये 567 आएगा इसका बेटा हमारे पास एक्चुअल आंसर इन नंबर्स का। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर इसका जो लास्ट है वो हमारे पास है थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसने बताया इस तरीके से बेटा कि a 3 digit number is multiplied by 3, a 3 digit number is multiplied by 3, हमारे पास देखो हमारे पास बेटा इसने लिखा है ऐसे कोई 3 डिजिट नंबर यहाँ पे है, ठीक है बेटा, और इसका एक डिजिट यहाँ पे 9 है, इसको ये मल्टीपल बेटा कितने से कर रहा है 3 से। फिर ये लिख रहा है इसका आंसर बेटा ऐसे, जो इनको मल्टीपल करके आंसर आ रहा है वो ऐसा कुछ है, वो आ रहा है एक 4 डिजिट नंबर हमारे पास, जिसमें यहाँ पे इसने 9 पता है कि ये एक डिजिट इसका 9। देखो बेटा समझ कहानी समझो, देयर आर 5 डिफरेंट मिसिंग डिजिट्स इन द कैलकुलेशन। अच्छा दूसरी बात ये कि इनमें इन बॉक्सेस में हमारे पास खाली बॉक्सेस में क्या पुट करने बेटा, ये 1 2 6 7 8, समझा बेटा। देखो ये क्या कर रहा है बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 3 डिजिट नंबर मल्टीपल कर रहा है इसको फिर यहाँ पे, बट अब जो यहाँ पे ये बॉक्सेस है बेटा हमारे पास, समझो इनमें हमारे पास ये नंबर फिल करना, ये इनमें से जो नंबर है हमारे पास, ठीक है। फिर देखो यहां से क्या पा रहा है, यूज दिस क्लूज टू हेल्प। अब हमारे पास यहाँ कुछ हिंट दी गई है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज 24। बात समझो बेटा, ये बोल रहा है, ये बताना चाहता है हमारे पास यहाँ पे जो इसने जो डिजिट्स का सम क्या है, ये जो 3 डिजिट नंबर यहाँ पे बेटा इसमें जो बोल रखी है, जो हमारे पास यहाँ पे इन डिजिट्स का सम आ रहा है वो 24 आ रहा है, तो पहली हिंट तो हमारे पास यही मिल गई। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे कहानी ऐसी ही है। अब जरा बताओ 9 को, अब डिजिट्स क्या लेने, बट इनमें से देखो 1 + 2 तो पॉसिबल ही नहीं हमारे पास। अगर हम क्या लेते फिर 9 6 7, 9 + 6 होता है 15, 15 प्लस ये भी नहीं, तो 9 अगर हम फिर क्या करते हैं 9 + 7 + 8 करते हैं 16, यस 24 आता है ये। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या है कि यहाँ अब देखो इसका मतलब इन दो बॉक्सेस में या तो 7 और 8 है। अब 7 इधर या इधर, उसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे। द डिजिट्स इन द 3 डिजिट नंबर आर कंसेक्यूटिव नंबर्स बट दे आर नॉट रिटन इन ऑर्डर। कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास बेटा, जैसे आप लिखोगे ऐसे 1 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे आप लिखोगे 60 61 62 63, ये हमारे पास क्या है बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो यही चीज देखो, इसने यहाँ पे हिंट भी दिया था। आप खुद सोचो बेटा, ये जो हमारे पास 7 8 9 ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, इसने एक और हिंट दिया हमारे पास, ये जो यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स है ये कंसेक्यूटिव नंबर या डिजिट्स है हमारे पास इसका, बट ये खुद ये भी बोल रहा है हमारे पास बेटा, जब ये जो बट ये जो यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स है वो ऑर्डर में नहीं हमारे पास, वो ऑर्डर में नहीं। ऑर्डर में कैसे आते हैं वो, अगर हम लिखते हैं 7, अच्छा वैसे भी वो ऑर्डर में कहाँ है, वो तो है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 7, अब यहाँ पे 8 हो तो पहला इसने ऑर्डर बिगाड़ा है इसका। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बेटा इस तरह से कि यहाँ पे या तो इसका आंसर या तो यहाँ पे 7 है या 8, या इधर 8 या इधर 7। अब हम पहले ये करते हैं, अगर इन दो को अगर ये मैं मान के लेता हूं, अगर मैं ये ऑर्डर मान के लेता हूं, अब देखो ये भी हमें ख्याल रखना बेटा, देखो 7 और 8 तो फिल हो गया। अब बचा कितनी क्या क्या नंबर 1 2 6, इसका मतलब यहाँ पे जो ये बॉक्स होनी चाहिए इन्हीं 3 नंबर से फिल होनी चाहिए। अगर ये आ गए तो इसका मतलब यार देखो पहली बात देखो बेटा 3 × 8 कितना होता है 24,
तो इसका मतलब पहली जो वंस प्लेस पे वो कितना आ रहा है 4, तो बट यहाँ पे तो 4, तो मतलब मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 तो यहाँ पे बट है ही नहीं। तो इसका मतलब जो मैंने बेटा ये ऑर्डर लिखा ये गलत है। इसका मतलब फिर होना क्या चाहिए, यहाँ पे फिर हमारे पास 8, फिर यहाँ पे 9, फिर हमारे पास बेटा क्या यहाँ पे 7 हमारे पास, फिर यहाँ पे 8 9 7 हमारे पास। अब इनका देखो, अब आगे इनको मल्टीपल करेंगे। अब देखो बेटा इस तरह से कि मैं अगर लिखूं इसको 897 को लिखूंगा बेटा 800 प्लस 990 और 7 हमारे पास। मल्टीपल किससे करना बेटा 3 से, देखो 3 0 0 3 0 0 3 8 24, 3 0 0 3 9 27, 270 हमारे पास, 3 7 21। ठीक है बेटा, फिर इनको ऐड करोगे 2 4 0 0 2 7 0 2 1 0 0 1 बनेगा 1 2 9 6, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास बेटा 2 6 9 1। आया कि नहीं बेटा। और आप खुद देखो जो पेंडिंग डिजिट्स है हमारे पास 1 2 6 वही यहाँ पे फिल हो गए 1 2 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन दिस। ठीक है बेटा, वेट एक सेकंड में देखूंगा ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत बार दिक्कत होती है कि कभी जिस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो डाउन होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी चीजों को ख्याल रखना बेटा। ठीक है ना, क्योंकि सारा कुछ अकेला मैनेज करना पड़ता है। तो आप देखो, अब इसकी बेटा एक और एक्सरसाइज बच गया हमारे पास, जो हमारे पास है थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। अब देखो बेटा, चैप्टर जो हमारे पास ये हमने खत्म किया, अब जो इसकी थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन इसमें मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगा, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है ना, उसमें मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखूंगा। और मैं आप एक और सजेशन दे दूंगा बेटा, देखो जैसे कराता हूं मैं सब कुछ है जो भी होता है, बट खासकर जो थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज जो होते हैं, जब चैप्टर पूरा देखा करोगे ना बेटा, फिर उसको खुद ट्राई किया करो, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े होते हैं, उसी के रिलेटेड फिर उससे उसमें क्वेश्चन होते हैं। तो बस मैं आप लोग को यही सजेशन दे दूंगा बेटा कि उन क्वेश्चंस को फिर आप लोग खुद ट्राई किया करो। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा या कुछ, फिर आप देख सकते हो फर्दर इस चीज को कि मैंने कैसे किया उन चीजों को। देखो बेटा, यहां से हमारे पास आते हैं इसकी चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरह से, हियर आर 4 डिजिट कार्ड्स, यूज ईच कार्ड वंस टू मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट। देखो हमारे पास बेटा क्या क्या कार्ड है, तो 5 6 7 8, ये हमारे पास 4 ऐसे 4 डिजिट कार्ड हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर इसे ऐसे कुछ लिखा है हमारे पास, हमें इस चीज को कंप्लीट कराना है। दिस इंटू दिस, मतलब इन दो बॉक्स में इनमें से कोई दो नंबर पुट करने, या आना चाहे इस तरीके से। ठीक है बेटा, जैसा हमारे पास, तो हाँ, तो जैसे मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में जो यहां पे बता रहा हमारे पास बेटा कि इसमें से हमारे पास ऐसे दो नंबर पुट करने के, उन दो का मल्टीपल हमारे पास आना चाहिए, सच दैट कि यहां पे फिर कोई एक 2 डिजिट नंबर रखना है, 2 डिजिट नंबर रखना है कि सच दैट इन दो नंबर्स का मल्टीपल, बट वो दो नंबर्स इसी में चूज करने, इसके बराबर हो, इसके बराबर हो हमारे पास। देखो बेटा, अगर जैसे मुझे यहाँ पे सीधे सीधे नजर आ रहा है कि दिस हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं लिखूं इधर 5 7 नहीं, 5 इंटू 7 दिस नहीं, 50, हाँ एक सेकंड दिस, यस। अगर मैं इधर 56 लिखूं बेटा, और मुझे फिर ये भी पता है कि 7 इंटू 8 कितना होता है 56 हमारे पास, तो ये चीज फिट हो रहा है हमारे पास। 7 इंटू 8 कितना होता है 56, और ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है हमारे पास। ठीक है ना बेटा, और यही चीज इसमें, ये 4 नंबर इसमें फिट हो गए हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। फातिमा सेज ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड इन 5 इज फातिमा करेक्ट। नहीं है हमारे पास, क्योंकि बेटा हमारे पास पता है मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या आ गया 5, फिर 10,
15। तो आप एक चीज देखो बेटा, जो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 की, उनके एंड में जो या तो 0 आ रहा है या 5। बट फातिमा क्या बोल रही, जो भी मल्टीपल्स ऑफ 5 आ रहे हैं उनके उनके एंड में सबको 5 होता है नहीं। तो इसका मतलब बेटा जो हमारे पास फातिमा यहाँ पे इनकरेक्ट, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 5 हैव एट द एंड हमारे पास 0, 5 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरह से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 800। कुछ नहीं करना बेटा हमारे पास, 800 इंटू, ये तो इजी है, देखो 4 0 0 4 0 0 4 3200 हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर हमारे पास भाई क्या करना है इस तरह से कि दिस क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरह से बता रहा है कि चलो क्वेश्चन नंबर 4 में इधर करता हूं। चलो इसको पहले रबी करते हैं हम। देखो बेटा 42 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो जैसे इससे बोल रहा है हमारे पास 42 जो हमारे पास, अभी मैंने बोला टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या थे, जैसे 1 2 8 9 या ऐसे 8 9 10 ऐसे इस तरह से। तो ये बोल रहा है ये टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल, जैसे 6 इंटू 7 हमारे पास 42 होता है। ठीक है, शाबाश। फिर हमें बताना इसी तरह से 12 30 और 72 को, इनको भी ऐसी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीपल लिखना है। मुझे बताओ बेटा, देखो 12 को आप 2 इंटू 6 भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा, 12 इंटू 1 भी लिख सकते हो, बट हमें टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का तो वो क्या आता है 3 इंटू 4। ऐसे ही 30 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 6। 72 को हमारे पास बेटा 8 इंटू 9 हमारे पास, 9 8 72, बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरह से कि इरिक एंड, ये क्या नाम है इसका, इगर, कैलकुलेट 16 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा ये चीज, ये लोग ये इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो इरिक कर रहा है वो ऐसे, देखो बेटा ये इरिक का मेथड है और ये फिर इगर जो है इरिक कर रहा है ऐसे बेटा, देखो 16 इंटू 2 इंटू 5। अब ये भी इनको मल्टीपल कर रहा है 16 इंटू 2 इंटू 5। अब इरिक क्या कर रहा है, पहले इन दो को नंबर मल्टीपल कर रहा है, देखो बेटा। अब इसका देखो ये थोड़ा, मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे लिखोगे बेटा, जब हमेशा उन दो को प्रेफर करो जिनको मल्टीपल करके एंड पे 0 आ जाए। तो ये जो देखो, अगर ये 2 इंटू 10 करता है वो, तो जैसे इसने क्या हो, तो सीधे सीधे यहाँ पे आंख बंद करके इसी का इजी है। तो चलो इसको देखते, देखो 5 इंटू दिस आता है 32, फिर कितना है 5। अब ये क्या कितना आएगा, देखो बेटा हमारे पास 16 इंटू 2 5 10। अब देखो यहां से कितना इजी होता है हमारे पास, 16 इंटू 10 क्या होता है, सीधे सीधे 16 के एंड में 0 लिखो तो बनेगा 160। अब यहां से फिर से देखो यहाँ पे थोड़ा सा 2 5 10 3 पर, तो ये भी आएगा अल्टीमेटली आंसर तो सेम आएगा। बट जो हमारे पास इजी तरीका बेटा वो ईगर का हमारे पास है। दूसरी जो हमारे पास है, क्या नाम इसका, 6 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा दूसरा जो हमारे पास इस तरह से है 6 इंटू 2 इंटू 5, अच्छा 15। इस टाइम क्या करें हमारे पास बेटा, मारिया एंड इनग्रेड, या हमारे पास मारिया एंड इनग्रेड हमारे पास। जैसे मारिया कैसे करे बेटा, ये लिख रहे हैं 6 इंटू 2 इंटू 15, ये भी इसी को कर रहे हैं 6 इंटू 2 इंटू 15। बट ये पहले इन दो नंबर्स को मल्टीपल कर रहे हैं, और ये पहले इन दो। जरा बता इस टाइम आंख बात करके किसका इजी हो जाएगा, इसका, क्योंकि एंड पे क्या आ जाएगा 2 5 10 10 हमारे पास आएगा, 0 आएगा एंड पे, तो इजी। ये 2 इंटू 50 आता है 30 हमारे पास, तो देखो ये बनेगा इसका 6 इंटू 30। फिर देखो इजी होता है 6 0 0 6 18। अच्छा ये बनेगा हमारे पास 12 इंटू 15। ये तो और थोड़ा सा बन गया ना, थोड़ा सा और एज कम्पेयर टू दिस टफ हमारे पास, बट ये तो हमारे पास सीधे सीधे कितना आएगा 180 आंसर। तो यहाँ पे जो इजी क्या बेटा हमारे पास, वो ये इनग्रेड ने हमारे पास। तो हु चूज द बेटर मेथड, यहाँ पे इन दोनों में से ईगर, वहां से इनग्रेड ने। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसे, हियर आर 4 डिजिट कार्ड्स, यूज ईच कार्ड वंस टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा ऐसे कि हमारे पास ऐसे 4 डिजिट्स है, 4, अच्छा 3 है, दूसरा है 5, 7 और ये 0। फिर हमें क्या करना है कि यूज ईच कार्ड वंस टू कंप्लीट दिस डैश इज अ मल्टीपल ऑफ 50 ग्रेटर देन 10। देखो बेटा यहां से हमें इन 4 कार्ड्स को मिला के टू डिजिट नंबर बनाए, बट ईच कार्ड को सिर्फ वंस यूज करना है। यहां पे जो आना चाहिए बेटा, ये जो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए बेटा वो मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, और साथ में वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। यहां पे जो है हमारे पास बेटा मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10, और साथ में वो लेस देन 50 होना चाहिए, लेस देन। जरा बताओ बेटा, देखो मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या बना सकते हो, 10, 20, 30, 40, 60, 70 ऐसे। तो यहां पे क्या क्या दो मल्टीपल बना सकते हो, 70, 50, 30, 70, 50, 30 हमारे पास ये तो तरीका। बट इसमें ये साथ में बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास, ये जो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर होना चाहिए बेटा हमारे पास, वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 10 बट लेस देन 50। लेस देन 50 मतलब क्या बेटा, ना तो हम 70 ले सकते हैं और ना तो हम 50 ले सकते हैं, तो बचा फिर कौन सा मल्टीपल ऑफ 10, 30। समझा बेटा, शाबाश। तो इसका मतलब साथ साथ में फिर अब क्या बचा, देखो 3 भी हुआ यूज 0 पे, अब बचा 5 और 7। अब इस सब क्या हम 57 लिखे या 75 लिखे, क्योंकि हमें क्या चाहिए मल्टीपल ऑफ 5, जो इन दो नंबर्स को हमें ऐसे नंबर बनाना है 2 डिजिट नंबर, वो मल्टीपल ऑफ 5, और मल्टीपल ऑफ 5 मतलब एंड पे क्या लिखना है 5, एंड पे होना चाहिए 5, वो ये मल्टीपल ऑफ 5 होता है। तो यहाँ पे एंड पे लिखेंगे 5, यहाँ पे आएगा 7 हमारे पास, ठीक है बेटा। और जो 75 हमारे पास बेटा ये है ग्रेटर देन 50 और मल्टीपल ऑफ 5, और जो 30 मल्टीपल ऑफ 10 एंड ग्रेटर लेस देन 50 हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कि फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 18 एंड 20। जैसे हमारे पास बेटा क्या लिखना है 16 के मल्टीपल्स, सॉरी ना फैक्टर्स हमारे पास। देखो पहला ही काम क्या होगा 1 इंटू 16, पहले तो ये दो फैक्टर हो गए, फिर 2 इंटू 8, अच्छा वो चीज भी छोड़ा हमारे पास, अच्छा हाँ 2 इंटू 4, ठीक है बेटा। 3 इंटू कुछ कर सकते नहीं, 4 इंटू 4, अब ये क्या 4 क्या वो 2 बार लेंगे, नहीं हमारे पास 4 इंटू 4 मतलब होगा बेटा ये 4 एक ही लेना, मतलब एक ही मल्टीपल है 4, ये सॉरी ना फैक्टर हमारे पास। 5 इंटू कुछ होता नहीं, 6 इंटू कुछ नहीं, फिर आएगा 7 नहीं, 8 तो वापस रिवीजन रिपीट हुआ हमारे पास। वैसे आप देखो यहाँ पे 4 रिपीट हुआ था, तो बस यही पे, तो इसका मतलब 16 के 1, 16, 2, 8 और 4 ये सारे इसके फैक्टर्स हमारे पास। फिर से हमारे पास बेटा 18 का पहले क्या होगा सीधे सीधे 1 इंटू 18, फिर दूसरा कितना होगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 हमारे पास। फिर तीसरा क्या लिख सकते हो बेटा, क्या 3 इंटू कुछ आता है 18, यस 3 6 18, समझा बेटा। तो कुल में देखो अब ये मल्टीपल ही लिख रहे हो इसके, तो देखो फिर क्या होता है 4 इंटू कुछ होता नहीं, 5 इंटू कुछ 18 आता नहीं, 6 इंटू 3 होता बट वो तो रिपीट हुआ। तो ये सारे फिर 1 18 2 9, देखो 1 2 3 6 9 18 ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 18 है। फिर हमारे पास लास्ट में जो 20 में क्या लिखोगे बेटा, देखो पहला ही कहा 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 3 इंटू कुछ 20 आता नहीं, फिर आता है 4 इंटू 5, बस हो गया। फिर आता है वापस 5 इंटू 4 तो रिपीट हुआ, तो 1 2 4 5 10 20 ये हमारे पास आएगा बेटा मल्टीपल्स, ये ना फैक्टर्स ऑफ जस्ट 20 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। व्हाट डू यू नोट्स अबाउट द नंबर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16 कंपेयर टू द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ। देखो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इसके टोटल फैक्टर्स है, नंबर ऑफ जो टोटल फैक्टर्स इसके वो है 1 2 3 4 5, ये 4 अब काउंट नहीं करना है, रिपीटिशन काउंट नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने बेटा हमारे पास, वो टोटल 5 फैक्टर्स है, टोटल 5 फैक्टर्स हमारे पास। इस 18 के देखो 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टर्स, इसके 20 के 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टर्स हमारे पास। एक चीज आप देख रहे हो बेटा हमारे पास, देखो 16 हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर आप बोलोगे स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे हमारे पास बेटा आप लिखोगे 1 स्क्वायर, वो होता है 1 स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, देखो बेटा ऐसे 1 स्क्वायर होता है 1 इंटू 1,
तो 1 ही आएगा। 2 स्क्वायर वो होता है 2 इंटू 2 होता है 4, मतलब 4 को आप ऐसे 2 स्क्वायर लिख सकते हो। फिर 3 स्क्वायर वो आएगा 3 इंटू 3 वो कितना आएगा 9। फिर 4 स्क्वायर वो आएगा हमारे पास 4 इंटू 4 वो आएगा 16। अब ये जो चीज हमारे पास बेटा 1 यहाँ पे आएगा 1 4 9 16, फिर आएगा 25, फिर 36, फिर 49 ऐसे डैश। इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, इनको बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। और जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है स्क्वायर नंबर्स के बेटा वो ऑड होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 16 एक स्क्वायर नंबर था, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 5, ठीक है बेटा। और जो बाकी ये है ये तो स्क्वायर नंबर नहीं आ रहे ना 80 ना 20, और इनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना बेटा वो इवन नंबर में हमारे पास। शाबाश। अच्छा फिर हमें क्या करना है, फिर से वही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें कितने पार्ट है हमारे पास, 3 पार्ट्स है, ठीक है ना। तो 2 पार्ट मैं करूंगा, 1 पार्ट आप लोग करोगे। और जो पार्ट्स में छोड़ता हूं आप लोग के लिए उनके फिर आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताया करो उनका आंसर, ठीक है बेटा। और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर नहीं करोगे तो मुर्गा बनाऊंगा, ठीक है ना। यही पे दूसरे क्लास में फिर क्या करूंगा, मुर्गा बनाओगे। तो कमेंट में बताना कि कभी मुर्गा बन गए हो स्कूल में कि, या कभी मार दाड़ पड़ती स्कूल में, ऐसे कब है। हाँ आज तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है बेटा। बट पढ़नी चाहिए कभी कभी, उससे आप लोग अच्छे रहोगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पढ़नी चाहिए कभी कभी। तो फिर से वही कहानी करोगे बेटा इस तरीके से। देखो ये लिखोगे आप 70 प्लस 9 मल्टीपल किससे करना है 8 से। देखो 8 इंटू 0 8, 7 8 0 होता है हमारे पास बेटा 56, फिर 9 8 0 72। तो सीधे सीधे का जो टोटल मिला के आएगा वो 55 60 प्लस 72 बनेगा 2। ये बनेगा हमारे पास 13, 1 कैरी तो बनेगा 5 प्लस 1 बनेगा 6, तो 632 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर इसका चलो बी पार्ट में दिखाता हूँ, फिर सी पार्ट आप लोग खुद करना है। हमारे पास जो बेटा इस तरह से 428 इंटू 9 करना है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये इस टाइम 3 डिजिट नंबर है, इसको लिखोगे 400। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ वही ना 400 प्लस 20 प्लस 8 मल्टीपल किससे करना है 9 से। देखो 9 0 0 9 0 0, 9 इंटू 4 होता है 36, तो 36 0 0। फिर 9 इंटू 20, देखो 9 इंटू 0 9 2 9 18, 9 8 72। फिर सीधे सीधे इनका क्या करना है ऐड, ये बनेगा हमारे पास 36 0 180 72, ये बनेगा 2। 8 प्लस 7 होता है 15, तो 5 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 8 3, तो 3852, ठीक है बेटा। इन 2 नंबर्स का मल्टीपल कर आता है। फिर सी पार्ट जो आप लोग खुद करोगे। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ये भी वही है, मल्टीप्लिकेशन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 जो बेटा हमारे पास ये भी मल्टीप्लिकेशन पे है, और इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। फिर आप लोग फ्री हो। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास ऐसे, हियर इज अ नंबर मशीन, ऐसा कुछ कर रहा है बेटा कि यहाँ पे जैसे इन कर रहा है कोई नंबर, ठीक है बेटा ऐसा कुछ। फिर मल्टीपल यहां से कर रहा है 5 से, जो यहाँ पे नंबर डाल रहा है उसको मल्टीपल करना है 5 से, और यहां से बता रहा है कुछ निकलेगा इन 2 नंबर्स को मल्टीपल करके ऐसे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, इन यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट में कर रहा है 123, फिर मल्टीपल कितने से करना है 5 से। वही चीज हमें देखना है, इन 2 आउट जो निकलेगा वो देखना है, इन दोनों को मल्टीपल करके। देखो 1 2 3 को लिख सकते हो बेटा ऐसे, 100 प्लस 20 प्लस 3, 100 प्लस 20 प्लस 3 हमारे पास मल्टीप्लाई। देखो 5 इंटू 100 500, 5 इंटू 20 तो 100 हमारे पास, 5 इंटू 3 15। देखो 500 600 615। तो इसका मतलब बेटा जब इसमें इन कितना करोगे 120 मल्टीप्लाई दिस, तो 615 आता है। चलो इसका भी एक पार्ट आप खुद करोगे, 345 जब डालता है। फिर मैं इसका दिखाता हूँ सी पार्ट 567, तो ये करोगे इस तरह से हमारे पास बेटा
देखो 567 को क्या लिखोगे, 500 फिर 60 और 7, मल्टीपल किससे करना बेटा, यहाँ से 5 से, मल्टीपल उसी से रहेगा 5 से। फिर से देखो 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 इंटू 0 बनेगा 0, 5 इंटू 6 बनेगा 30, 5 इंटू 7 5 इंटू 7 था 35। देखो ये बनेगा 2500 प्लस 300 बनेगा 2800 प्लस 30 करेंगे तो 2835 हमारे पास। तो यहाँ पे जो टोटल मिला के बेटा इनको मल्टीपल करके आ रहा है वो 2835 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो हमने पढ़ा ये समझ आया होगा। तो अब यही चीज बताऊंगा बेटा, देखो क्या अगर लगता होगा कि कुछ हेल्प मिलते, ठीक है बेटा, कुछ हेल्प मिलते तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो। और यही चीज बताऊंगा बेटा कि जो चीज हमने पढ़ी और जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करने बस। और जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ उनको नोट डाउन करना है, हमेशा कॉपी पेन होनी चाहिए अपने साथ। तो कोशिश करा क्या करो बेटा कि मेरे करने से आप यूट्यूब जैसे देखोगे वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद कर ट्राई क्या करो करने की, ठीक है ना बेटा। तो उससे होगा आप लोगों को ये कि आप लोगों को फिर समझ आएगा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।